आज हम करेंगे डनिंग। ओके, अच्छा डनिंग क्या होता है, किसी को आइडिया है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर, यस सर। सो व्हाट इज डनिंग? डनिंग क्या होता है, किसी को आइडिया है? नहीं सर। डनिंग क्या होता है, जब हम सेल करते हैं ना, ठीक है, तो सिस्टम में क्या है, हम लोग फीड करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। उसमें जैसे लास्ट टाइम हमने करा था, तो हम डाल देते हैं उसके अंदर, सपोज करो 15 डेज की टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद हमारी पेमेंट जो है ड्यू हो जाएगी, ठीक है। ओके, ठीक है सर। अगर 15 डेज के बाद कोई हमें पेमेंट नहीं करता है, तो क्या है, हम ऐसे सिस्टम में डनिंग कर देते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली रिमाइंडर लेटर इशू हो जाता है। और रिमाइंडर लेटर के साथ उसमें कुछ अमाउंट भी जाती है, कि जैसे अगर उसने नहीं पे किया है तो कभी कभी कुछ परसेंटेज भी लगा देते हैं, ठीक है, कभी कभी उस पर चार्जेस भी लगा देते हैं। उस चार्जेस के साथ रिमाइंडर जाएगा, उसमें फिर इंटरवल वगैरह दे देते हैं कि हफ्ते में एक बार जाएगा या 15 दिन में एक बार जाएगा, इस तरह से सेटिंग बना देते हैं, तो उसी हिसाब से वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। ओके सर, मतलब अगर हम लोगों ने सर कोई सेल किया है, यानी कस्टमर्स में हमने कोई सेल क्रिएट किया, राइट सर, और हाँ उसको जो पेमेंट करेंगे 15 डेज या 20 डेज या 30 डेज, एक टर्म्स हमने डिसाइड कर लिया कि इसके बाद हम जो है पेमेंट कर देंगे। बट अगर हाँ, उसके उसके बाद बाद भी अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो जस्ट लाइक बैंक चार्जेस जैसे हैं, उससे कुछ पेमेंट हो जाएगा और एक लेटर चली जाएगी, रिमाइंडर लेटर, कि हाँ ये जो है हमने पेमेंट अभी नहीं करा है। वो लेटर चला जाएगा, उसमें क्या है, चार्जेस वगैरह भी रहेंगे, है ना। वो अच्छा, लेटर जनरेट ठीक। हो गया, उसी लेटर को भेज देंगे उसको, ठीक है। अच्छा, मतलब हमें तो पेमेंट लेना है उससे, राइट, ठीक है, ओके। हाँ, पेमेंट का ये है रिमाइंडर चला डनिंग। आएगा। वो मैं ठीक बाकी है, दिखा देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में पता राइट, चल जाएगा बाकी कि कैसे होता है। ठीक सर। डनिंग के लिए जाएंगे SERO, एंटर। सर स्क्रीन नहीं आ रही सर, प्लीज। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही? मैंने शेयर तो करी थी, नहीं सर। दोबारा नहीं सर, शेयर नहीं। कर। बाकी सभी को दिख रही, नहीं दिख रही? नहीं सर, नहीं दिख रही है। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब शेयर हो रही है? यू आर प्रेजेंटिंग। हाँ आ गई सर, आ गई। आ गई सर, आ गई। ठीक है। अच्छा, इसका टी कोड होता है FBMP। अगर हम बैकस्लैश एन करें, FBMP, ये डनिंग ओपन हो गई, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, हम पाथ से जाएंगे पहले। आप लोग सभी लोग पाथ के थ्रू किया करिए, ठीक है। डू प्रैक्टिस थ्रू पाथ एंड जस्ट ओके सर। मेक विजिबल टी कोड्स, ओके। सेकंड स्टेप में आप जाके टी कोड यूज करा करिए, क्योंकि पाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पाथ नहीं आएगा ना, अगर टी कोड भूल जाओगे तो फिर कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर, यस सर। तो कोशिश करा करो कि आप पाथ के थ्रू जाओ और टी कोड को वो कर लिया करो विजिबल, और नेक्स्ट टाइम जब पाथ के बाद अगर आपको जाना है तो फिर टी कोड यूज करो, तो आपको दोनों ही इस तरीके से दोनों चीजें याद हो जाएंगी। नहीं तो अगर आप टी कोड से ही करोगे तो सपोज करो कि आप पे प्रेशर बहुत आएगा, आप हमेशा याद करते रहोगे, उसे सोचते रहोगे। उतना सब करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिकली आपको करना है तो पहले आप पाथ से जाओ और टी कोड्स को विजिबल कर लो। उसके बाद जो सेकंड स्टेप में फिर आप टी कोड यूज करो, अगर वहां से कुछ और करना है, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशन है, वैसे आप लोग अपने हिसाब से करिए जैसे आपको सूटेबल लगता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जी सर। एंड अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल, कस्टमर अकाउंट, बिजनेस ट्रांजेक्शन,
इनकमिंग पेमेंट। मैनुअल इनकमिंग डनिंग यहाँ तो नहीं दिख रहा डनिंग। उसके बाद नीचे डनिंग है सर। अच्छा हाँ नीचे है, ये इसके अंदर आ रहा है इसका मतलब, ये आ किसके अलग से आ रहा है, ये इसी में आ रहा है ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन में ही आ रहा है, मुझे लग रहा था ये उसके अंदर आएगा। देन नाउ क्लिक ऑन बेसिक सेटिंग फॉर डनिंग, क्लिक ऑन एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले की और IMG एक्टिविटी, ठीक है। एंड नाउ क्लिक ऑन okay, so we have to use T code, otherwise it's coming in different segment, okay, so we have to use T code just like automatic payment, which is अभी क्या है इसमें अलग अलग दिखा रहा है, टी कोड में क्या है सारा एक साथ दिखाता है, जिस तरह से उसमें था ऑटोमेटिक पेमेंट में, तो हम टी कोड ही यूज करेंगे, FBMP बैकस्लैश एन FBMP एंटर। नाउ न्यू प्रोसीजर, अब डनिंग प्रोसीजर हम वही बना लेंगे जो हमारी कंपनी का नाम है, हमारी कंपनी का नाम है REPL। डनिंग प्रोसीजर और REPL। नाउ डनिंग इंटरवल डेज, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि डनिंग इंटरवल डेज क्या रखने हैं, तो हम लिख लेते हैं 7, ठीक है, 7 डनिंग इंटरवल डेज हो गए, मतलब 7 दिन बाद दूसरा इशू हो जाएगा डनिंग। तो नंबर ऑफ डनिंग लेवल कितने हो गए इसके हिसाब से, देखिए पहले 7 तारीख हो गई, 14, फिर 21 और फिर 28, मतलब कि 4 डनिंग लेवल हो गए, 4 बार लेटर इश्यू होगा, ठीक है। फिर इसको छोड़ देंगे, टोटल आइटम फ्रॉम डनिंग लेवल, इसको नहीं लेंगे। इसके बाद मिनिमम डेज इन एरियर, इसको भी छोड़ देंगे, यहां से लेंगे लाइन आइटम ग्रेस पीरियड। अब ग्रेस पीरियड हम 3 डेज का रखेंगे, 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन तक उसके बाद। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंडिकेटर में क्या आएगा, वी विल टेक स्टैंडर्ड आइटम इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड टिक ऑन स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन डनिंग, एनी क्वेरी। सर वो 3 दिन का हमने गैस रखा है, तो अगर 28 पे है तो फिर वो जो 30 का महीना होगा वो तो फिर नेक्स्ट मंथ चला जाएगा सर, मतलब 3 डेज जो आपने रखा है लाइन ग्रेस पीरियड शुरू के 3 दिन का है, 3 दिन का हो सकता है कभी एक बीच में, ऐसा नहीं कि 3 दिन का ही है। अच्छा ठीक है सर, ओके ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो
अब इसको आगे जाएंगे डनिंग लेवल पे। ये हो गया हमारा रेफरेंस डनिंग प्रोसीजर है 0 डनिंग लेवल। अच्छा, एक पब्लिक हॉलीडे, ये किसके हिसाब से होगा? इंडिया के हिसाब से। आईएन दिख रहा है इसमें? ठीक है, एंटर। रेफरेंस ड्यूरिंग प्रोसीजर है डनिंग लेवल 0। डनिंग लेवल कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा डेज इन इंटरेस्ट, एरियर एंड इंटरेस्ट। अब डेज इन इंटरेस्ट, पहले में तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, पहला तो इशू ही होगा जब ओवरड्यू होगा। ठीक है, पहले वाले में इंटरेस्ट नहीं लगेगा लेवल में। दूसरे वाले में इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डेज इन एरियर में कुछ नहीं आएगा। पहले वाले में इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, दूसरे वाले में होगा यहाँ। और ये हो जाएगा डेज इन एरियर 7, 14, 21 एंड 28। ओके, तो पहले में नहीं होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में इंटरेस्ट जाएगा और चौथे में इंटरेस्ट जाएगा। ऑलवेज डनिंग, यस, इस पर टिक कर देंगे, ऑलवेज डनिंग। प्रिंट पर टिक कर देंगे, प्रिंट ऑल आइटम्स। Then legal dunning process, always dunning in legal dunning process. या इसको एक तारीख से करेंगे इसको, है ना? इसको 1 तारीख से करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 से लेके 7 तक, और फिर 21 में 14, और फिर 21। ठीक है, 21। ये डेज इन एरियर कर दिया हमने। पहली तारीख को होगी, फिर 7 को होगी, क्योंकि अगर हम उसको पहले करेंगे तो फिर वो महीने से आगे चली जाएगी, अगर 7 से करेंगे तो। इसलिए 1 तारीख से करेंगे। अगर ग्रेस पीरियड भी होगा तो ये 24 तक हमारी हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। अब ये देखेंगे चार्जेस। जनिंग चार्जेस, ये क्या लिखा? डेज एरियर 3 आइटम, एरियर 3 नॉट इंक्लूड, डेज इन एरियर 1। ओके, मुझे लग रहा है 4 करना पड़ेगा इसके लिए। 4 और 7, 11 और 7, 11 और 7, 18, और उसके बाद 25।
करेंसी हो गई INR। अब आ गया डनिंग चार्जेस। डनिंग के लेवल कितने? 4। 1 2 3 और 4। अब हम यहाँ डाल देते हैं फ्रॉम डनिंग अमाउंट। डनिंग अमाउंट मतलब अगर हमारा 25 से ज़्यादा है अमाउंट तभी डनिंग लेटर शो करेगा। ठीक है, और डनिंग चार्जेस हमने ले लिए यहाँ पे 400 रुपये जब लेटर इशू होगा। इसके बाद 25,000 फिर 700 ये 700 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे। इसको करो 400 300 दूसरी वाली थी 400। तीसरे वाले डनिंग पे हो जाएंगे आपके 500 और चौथे वाले लेटर पे हो जाएंगे 700। ये मेरा थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है। यहाँ हो जाएंगे 700। ठीक है, तो ये मेरे डनिंग चार्जेस हो गए, है ना? कोई डाउट है? फ्रॉम डनिंग सर अमाउंट, डनिंग सर ये अमाउंट में 25,000 रखा है, उससे ऊपर ड्यू अमाउंट पे ही डनिंग लेटर इशू होगा। जी बताइए। सर 25 सर ये 25,000 से जितना भी अमाउंट हो सब पे इतना ही लगेगा सर के 25,000 के हिसाब से कैलकुलेट करेगा ये? नहीं नहीं, ये तो मैंने सिर्फ एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगाई है कि 25,000 से जितना अगर एबव अमाउंट जाएगा तो ही डनिंग लेटर इशू होगा, लेकिन वो डनिंग लेटर पूरे अमाउंट के लिए इशू होगा और चार्जेस तो उस पर लगे यही लगेंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ठीक है। मिनिमम अमाउंट। वन 2 3 मिनिमम अमाउंट भी वही रहेगा 25,000। ओके, यह मिनिमम इंटरेस्ट मैं कर देता हूँ 300। परसेंटेज बेसिस पे भी कर सकते हैं बट हम मैनुअली कर देते हैं इसको, तो जैसे भी यूजर बोलेगा उस तरह से ही कर देंगे। 400 600 800, राइट। अब आगे जाएंगे डनिंग टेक्स्ट पर। कंपनी कोड हो गया REEL, एंटर।
न्यू कंपनी कोड पे क्लिक करेंगे, REPL, और यहाँ टिक कर देंगे, डनिंग एरिया पे टिक कर देंगे, डनिंग लेवल पे टिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। दोबारा डनिंग टेक्स्ट पे जाएंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, डनिंग लेवल लिखेंगे पहले 1 2 3 एंड 4। इसके बाद जो फॉर्म है उसको सेलेक्ट करेंगे, डनिंग फॉर्म जो है ठीक है, ये डनिंग फॉर्म हो गया F150_BE_डनिंग 01। इसको कॉपी कर देंगे सभी में। ठीक है, अब बैक जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। ये दिख रहा है आपको, डनिंग लेवल सेव हो गया REPL के नाम से। ठीक है, अब 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेलो, ओके सर, ठीक है राइट सर। सर, राइट सर। ओके ओके। अच्छा, तुम लोग पेट खा लो तो खा लो, तो मैं नहीं खाऊं। दो ही बनाए थे सबने, दो पे पा दी। और जैसे लंच ब्रेक में बेल बजे टीवी पे है सोच चल रहा है। वो प्रेशर तो अपना रोल लगा
ये हमारे घर में इसलिए वहाँ पे कोई एक दिन में खत्म हो जाता बैंड में बच्चे क्या डिस्कस कर रहे हैं? मेरी क्लास में बच्चे को ब्लू बॉटल आती है, बहुत ही रेयर है, वो 8 आती है। तो अदरक का पान एक थोड़ा गंजा सा और थोड़ा सुनाने वाला वही तो अदरक का पान भाई वही तो बात करते हैं अदरक क्लास में उसी क्लास में नहीं उससे बहुत पहले मेरी क्लास था वो ए में चला मैं अदरक जो क्लास है इसके बाद में बनेगी ठीक है जिसकी भी ऐसे हो रही है ठीक है उसकी क्लास का तो फिर उसकी क्लास की लड़कियों से और इतने लंबे मैंने तो अपने क्या शर्म आनी चाहिए इतनी लंबी लड़की है उसकी क्लास तो वो कहता है वो कुछ लंबी मैंने मजा आता है हेलो मैं हिंदी हो गई बात आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होते हैं ना तो बच्चे आईटी को समझा के करे तो बच्चे आईटी फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होते हैं ना तो बच्चे बोले टेक्नोलॉजी सुना तो क्या है वो तो क्या है वो होते हैं ना जैसे हाँ और मैं बोली मैं पढ़ दो मैं तो एक बार बताया कुछ उन्होंने बताया आईटी का मैं बताती थी आईटी से बंदा तो उन्होंने बोला कि आईटी की बहुत होती है सब लोग गलत आंसर दे रहे हैं हेलो हेलो यस सर ओके तो ये आपका डनिंग प्रोसेस हो गया है ना। अब हमें टेस्टिंग करनी है इसकी। टेस्टिंग करने से पहले सबसे पहले हमें देखना होगा कि पहले हमारे वेंडर्स में
कस्टमर में कुछ पेंडिंग अमाउंट पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ? पैन इंडिया हो गया कस्टमर, और हो गया बोट इंडिया लिमिटेड, एक 30 103 30 103। ओके, उसके बाद ऑल आइटम प्लेस द कर्सर ऑन द, क्या है? ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एक तो पेन इंडिया में है, ठीक है, और एक बोर्ड में 26 का, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास दो हो गए। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि हमारा पेमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने बनाई थी वो कितने दिन की है, राइट? पेमेंट टर्म्स का क्या था टी कोड, किसी को याद है? वो BB 8 नहीं, वो BB 8, ठीक है। नाम याद है हमने क्या किस नाम से बनाया था टर्म्स एंड कंडीशन? REPL से सर देखना पड़ेगा। REPL नाम से था। ये तो हमने वेंडर का बनाया था, कस्टमर का तो बनाया ही नहीं। कस्टमर का भी बना सर लेंगे। अभी क्या कह रहे हो? वेंडर के बनाया सर अभी। कस्टमर का भी बनाना पड़ेगा तभी काम बनेगा। तो RELP कर दे रहे हैं, ठीक है। तभी उसी हिसाब से फिर ड्यू डेट आएगी ना। जब तक हम टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डालेंगे तब तक ड्यू डेट सिस्टम को पता कैसे चलेगी। 10 डेज का कर दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट डेट कस्टमर कर दे रहे हैं, और यहाँ डॉक्यूमेंट डेट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज में डाल देते हैं नंबर ऑफ डेज 15 एंड सेव इट।
अब इसको क्या करेंगे, अब इसको असाइन कर देंगे। कस्टमर में असाइन भी करना पड़ेगा ना हमें। FD02 पेमेंट ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ये दिख रहा है पेमेंट टर्म्स, यहाँ हमें इसको असाइन करना पड़ेगा। हमारा क्या था, RLP था ना, RPL, हमने RPL बनाया था, क्या बनाया था अभी? REPL सर, RELP बनाया सर, RELP RPL के ऊपर है जो कस्टमर के लिए सर RPL आपने के ऊपर है सर, वही है ऊपर सेकंड नंबर सर, सेकंड नंबर सर, 10 days टॉप से सेकंड सर। राइट, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं। अब दूसरा बनाते हैं, FD02। अभी कौन सा सेलेक्ट किया था हमने, ये 3 किया था। अब बोट करते हैं, एंटर, और यहाँ पेमेंट ट्रांजेक्शन पे जाएंगे और पेमेंट टर्म्स को सेलेक्ट करेंगे। RELP, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। अब एक बार इनवॉइस पे जाएंगे, इनवॉइस पे जाने के लिए हमें FDL फाइल एक्सक्लूड करेंगे इसको, ओवरड्यू दिखा रहा है इसको। इनवॉइस को ओपन करेंगे, इनवॉइस को एडिट करेंगे। ये पेमेंट टर्म्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे उसी को सिलेक्ट करेंगे। RELP, ठीक है, और सेव कर देंगे। ये क्या दिखा रहा है, ये एरर कब आती है, किसी को आइडिया है? टॉलरेंस में सर कंपनी वो चेंज हो गया मुझे लगता है। राइट, वेरी गुड। अब टी कोड बताओ, उसका टी कोड क्या है? वो भी 57, एंटर। ये दिख रहा है आपको, इसको हमें हटाना है। और सेव कर देंगे। सेव कर देंगे। ये दोबारा हमें बाहर आके तब करना पड़ेगा। RELP, सेव।
ये क्या दिखा रहा है? नेट ड्यू डेट इज, अब ड्यू डेट आ गई इसकी, 11 जुलाई दिखा रहा है इसकी ड्यू डेट, लेकिन 11 जुलाई इसकी ड्यू डेट क्यों दिखा रहा है? इसकी बिलिंग डेट तो है, बिल डेट तो है 26, 26 से अगर 10 करेंगे तो 6 तारीख होनी चाहिए इसकी due date। अच्छा 15 दिन डाल दिए मैंने यहाँ, यहाँ मेरे को 10 डाले ना हमने, तो 10 आ गई 6 तारीख, ठीक है, 6 जुलाई दिखा रहा है। सेव कर देते हैं इसको, एंटर और सेव। ठीक है, ये 10 दिन दिखा रहा है ना, इससे ओवरड्यू दिखा रहा है इसको। अब चलो हमने यहाँ भी कर दिया, अब हम जाते हैं वहां पर, हमने उसमें भी असाइन कर दिया। अब हम गनिंग पे जाएंगे, अकाउंटिंग पे जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंट में जाएंगे और अकाउंट रिसीवेबल में जाएंगे, उसके बाद पीरियोडिक प्रोसेसिंग में जाएंगे। डनिंग दिख रही है आपको, F150 क्लिक करेंगे इस पर। रन डेट क्या हो गई आज, 20/7/2026 और आइडेंटिफिकेशन कुछ भी डाल सकते हैं, 1010, 6 डिजिट की कोई भी नंबर डाल देंगे, एंटर। पैरामीटर में हम सेलेक्ट करेंगे डनिंग डेट आज होगी 20/7/2026, डॉक्यूमेंट पोस्टिंग अप टू 20/7/2026, कंपनी कोड क्या है हमारा, REPL। मेरा स्लो चल रहा है, हैंग कर रहा है सिस्टम। REPL ना तो आई नहीं रहा REPL, ये क्या हो गया? हाँ ये रहा। हम्म, कस्टमर क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है सिस्टम ना। REPL इंडिया 3010,
ठीक है, लॉग में जाएंगे 30103 30104। लग रहा है कोई नेटवर्क में इश्यू है। डिटेल हैज बीन सेव्ड। पैरामीटर्स पे आएंगे, उसके बाद स्टेटस पे आएंगे, स्टेटस आ रहा है पैरामीटर बट्स मेंटेन, देन एंटर एंड शेड्यूल, स्टार्ट इमीडिएटली एंड डनिंग प्रिंट विद शेड्यूलिंग, डिस्पैच। एरर है, डनिंग कंप्लीट भी हो गई बट एक भी जनरेट भी नहीं हुआ नोटिस। सिस्टम में जाएंगे, स्पून लूपिंग रिक्वेस्ट में जाएंगे, अगर ये जनरेट हो जाता तो यहाँ पर आ जाता है ना। तो इसको कल चेक करके फिर मैं देखता हूँ, है ना, कि जनरेट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? ओके सर। ये मैं दिखाता हूँ कैसे जनरेट होता है। ये 13/7/26 का दिख रहा है, ये ऐसा दिखता है। ये डनिंग नोटिस हो गया, संतोष कंपनी हो गई, है ना। ये देखो ऑटोमेटिक है, यहाँ पे जो अमाउंट ड्यू हो रही है वो भी आपको शो हो रही है ना। ये इस तरह दिखेगा, है ना। कल मैं एक बार इसको एक बार चेक करता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, कल करते हैं इसमें। मुझे लग रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर डनिंग रन कंप्लीट भी दिखा रहा है और 0 भी दिखा रहा है इसको। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके।